पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। अध्यक्ष के लिए आरक्षण तय होते ही उभरने लगी दावेदारों की तस्वीरें। भाजपा से मौसम हरिनखेड़े का नाम आया सामने, तो वही पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुज्जारे की दावेदारी पर लग गई चुनाव तारीखों से पहले ही मुहर। कोरोना काल से बंद पड़े प्राइवेट स्कूलों को शुरू करने स्कूल संचालकों की सरकार को नसीहत। 5 दिनों में स्कूल शुरू करने का आदेश नहीं तो होगा आंदोलन। और यातायात पुलिस ने शुरू की भारी वाहनों की चेकिंग। अंबेडकर चौक में कई वाहनों से वसूला गया जुर्माना। बालाघाट नगरपालिका में अध्यक्ष उम्मीदवार के लिए आरक्षण तय होते ही दावेदारों के नाम भी उभरने लगे हैं। बालाघाट नगरपालिका में अनारक्षित महिला वर्ग से ही अध्यक्ष होगा। इससे बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के लिए दोनों हाथों में लड्डू आ गए हैं। वे दावा कर सकते हैं कि या तो मंत्री बनाओ या फिर अध्यक्ष की टिकट उनकी बेटी को दो। वे इसमें कामयाब भी हो सकते हैं, क्योंकि वे बालाघाट भाजपा के सबसे कद्दावर नेता में से एक है। पूरी संभावना है कि वे अपनी बेटी का नाम आगे बढ़ाएंगे या फिर अपने किसी करीबी महिला नेत्री को ही टिकट दिलाएंगे। निवर्तमान अध्यक्ष अनिल धुआरे ने चर्चा में मौसम हरिनखेड़े के नाम को ही प्रमुख दावेदार के तौर पर पेश कर दिया है, जिससे भाजपा के अन्य संभावित उम्मीदवारों को टिकट के लिए थोड़ा मशक्कत भी करनी पड़ सकती है। मौसम हरिनखेड़े ये हमारी संभावित प्रत्याशी हो सकती है, मजबूत प्रत्याशी है, जीतने की पूरी काबिलियत रखती है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की जो भी महिला प्रत्याशी आएगी वो चुनाव जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो काम शहर में और सुंदरता और स्वच्छ बनाने में हमने करे हैं उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा। और मेरी नज़र में तो मौसम हरिनखेड़े मजबूत प्रत्याशी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस को यहां अध्यक्ष उम्मीदवार के लिए चेहरा तलाशना पड़ सकता है। उसमें कांग्रेस की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष अंजू जायसवाल, हिरासन उइके या फिर शहनाज खान में से किसी एक महिला नेत्री को उम्मीदवार बनाना पड़ सकता है। हालांकि कुछ और नाम भी इस सूची में जुड़ सकते हैं। वहीं बालाघाट नगरपालिका परिषद में आरक्षण से महिला उम्मीदवारों का रास्ता साफ होते ही पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुज्जारे यहां से प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आ गई है, जिनके नाम की चर्चा आरक्षण के बाद से ही लोगों के बीच जोरों पर चल रही है। स्वयं अनुभा मुज्जारे ने चर्चा करते हुए कहा है कि आरक्षण की इस प्रक्रिया से वे काफ़ी खुश है। उनका मानना है कि उन्हें अभी से शुभकामनाएं और बधाइयां मिल रही है, जिससे उनके द्वारा नगरपालिका में नेतृत्व करने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी आधार पर उन्होंने कहा है कि एक बार फिर जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलता है तो नगर विकास के लिए बेहतर करने का प्रयास होगा। सद्भावनाएं और बधाइयाँ फ़ोन पे जो मेरे नगरवासी, मेरी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग लोग जो दे रहे हैं उसके लिए मैं सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं जहाँ तक इस आरक्षण का मैं स्वागत करती हूँ और महिलाओं की ताकत आगे बढ़े इस दिशा में जो सोच है उसको लेके मैं भी चलना चाहूँगी कि महिलाएं मजबूत हों, क्योंकि किसी भी समाज की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि उस समाज का आधी आबादी जो होती है महिलाओं की वो मजबूत हो। और वो अगर मजबूत है तो वो समाज मजबूत होता है, राष्ट्र मजबूत होता है और बहुत अच्छे अवसर विकास के हमें मिलते हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार की तैयारियां रहेगी? देखिए, मैं बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र की जनता का पुनः दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे लगभग 10 साल तक बालाघाट नगरपालिका में कार्य करने का अवसर मिला, मुझे जनता ने दिया। 10 साल में बालाघाट नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष रही और पहली महिला अध्यक्ष बनने का भी मुझे बालाघाट नगर की जनता ने अवसर प्रदान किया था। और मैंने जो कुछ भी किया, मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ नहीं करती, पर फिर भी जनता के
सबके सहयोग से और जन अपेक्षाओं को पूर्ण करने की दिशा में जो नगर विकास के लिए मैंने कार्य किए हैं वो सभी के सामने बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में मैं चलने की पूरी कोशिश करूंगी। जहां तक आज आरक्षण हुआ है, अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, अधिसूचना जारी होगी और बहुत सारा जो चुनाव के कार्यक्रम है वो सारे कुछ आएंगे सामने। उसके हिसाब से हमारे जो हमारे माननीय नेताजी हैं और हमारे कार्यकर्तागण हैं और खासकर हमारे मतदाता भाई बहन हैं, जो सबकी अपेक्षा होगी, जो सबकी जैसी मंशा होगी, उसके अनुरूप मैं कार्य करूंगी और चुनाव लड़ने की दिशा में। कोरोना काल से बंद पड़े प्राइवेट स्कूलों को लेकर संचालकों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने स्कूल नहीं खोलने पर ऑनलाइन क्लासेस भी बंद करने की चेतावनी दी है। इसके लिए सामूहिक घोषणा करते हुए कहा है कि सरकार को 5 दिन की मोहलत दी जा रही है। यदि वह स्कूल नहीं खोलने देती है तो 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो अगले ही दिन से ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देंगे। हमारे पास अब इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। स्कूल संचालकों का कहना है कि शैक्षणिक संस्थान से जुड़े 30 लाख परिवारों का सवाल है। जब मॉल, मंदिर, पिकनिक स्पॉट, बाजार, दुकानें और सिनेमाघर सब कुछ खुल रहे हैं तो सिर्फ स्कूल में कोरोना का डर कैसा? शासन अपनी मंशा साफ करे, क्योंकि यह बच्चों के साथ कई परिवारों के भविष्य का भी सवाल है। प्रदेश में 74,000 से अधिक प्राइवेट स्कूल है। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के चक्कर में शासन बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो 15 दिसंबर को प्रदेश में प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान ऑनलाइन क्लास बंद कर देंगे। यह चेतावनी भोपाल में बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर मध्य प्रदेश और टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एमपी की ओर से दी गई है। उन्होंने सरकार से मनमानी बंद करते हुए संस्थान खोले जाने की वकालत भी की है। आपके पास इन्वेस्टिगेशन के सारे, आप चौथा स्तंभ आपको कहा जाता है देश की भविष्य का, आप चौथा स्तंभ में देश की लीड है, आप नींव है, आप पता लगाइए कि इसकी सच्चाई क्या है। मेरा सिर्फ सरकार से एक अनुरोध है, एक मांग है, स्कूल खोलना बहुत जरूरी है। जो पोटेंशियल इंटेलेक्चुअल लॉस हम करने वाले हैं पूरे समाज का, उसकी भरपाई करने की ताकत हम में से किसी यातायात पुलिस ने नगर में भारी वाहनों की चेकिंग को लेकर आज अभियान चलाया। इस दौरान बगैर पीयूसी और ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना वसूल किया। बताया गया कि बीते कुछ दिनों से शिकायत आ रही थी कि नगर में भारी वाहन मनमाफिक होकर चल रहे हैं, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज अम्बेडकर चौक में ऐसे वाहनों की चेकिंग की गई और कमियां पाए जाने पर कार्रवाई भी की गई। इस दौरान कई बड़े वाहनों से जुर्माना वसूल किया गया। ये जो बगैर रजिस्ट्रेशन के वाहन चल रहे हैं, बगैर पीयूसी के वाहन चल रहे हैं, भारी वाहन जो लोडिंग यात्री वाहन निकल रहे हैं, इनके संबंध में आज चालान बनाए गए हैं। भारी वाहनों की बार शिकायतें आती थी कि भारी वाहनों पर कार्रवाई नहीं होती, इसी संबंध में आज इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। सर, क्या क्या कमियां भारी वाहनों में नजर आ रही है? बगैर पीयूसी के चल रहे हैं लोग, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, काली फिल्म लगी 4 व्हीलर चल रही हैं, तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है आज। सर, क्या इन पे कितने की जुर्माना कार्रवाई हो रही है और लगभग कितने वाहनों पे आज कार्रवाई की गई है? आज लगभग 10 वाहनों पे बड़ी कार्रवाई हुई है, जिन पे 1,000 और 2,000 रुपये जुर्माना वसूला गया है।